नमस्कार, मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा काल। काल अर्थात समय, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आज इस क्लास में हम समझेंगे काल की परिभाषा क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब काल के कितने भेद हैं और उनके उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काल यानी कि समय, टेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ये तो इसकी एक साधारण परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और इसकी जो शाब्दिक परिभाषा है, दूसरे शब्दों में कहेंगे, कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। ठीक है, काल के उदाहरण है जैसे सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, और मैडम पढ़ा रही हैं। मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये क्रिया इस समय चल रही है। वह खा रहा है, ये सारे काल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काल के प्रकार। काल के कितने प्रकार हैं? प्रकार इसके 3 प्रकार हैं। वर्तमान, वर्तमान काल, भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। ठीक है, अब इनकी क्या परिभाषा है, वर्तमान, भूत और भविष्यकाल की, और इनके क्या भेद हैं और क्या उदाहरण हैं, ये समझते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा है, वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा गया है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये अभी वर्तमान चल रहा है। इसका अर्थ होता है दर्शाई गई क्रिया उस वक्त में, उस समय में हो रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, राम जा रहा है, मीना उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रही है, गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। मतलब रहा है, रही है, जो चीजें अभी चल रही हैं, जिससे क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि यह कार्य इस समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के 6 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक, और छठा है संभाव्य। फिर छठा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ऐसे ही भूतकाल के कितने भेद बताए गए हैं? भूतकाल के भी 6 भेद बताए गए हैं।
और भविष्य काल के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, भूतकाल के हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और है संदिग्ध भूतकाल, और छठा जो है वो है हेतु मत भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के सामान्य, आसन्न, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मत। हेतु मत भूतकाल। ठीक है, और जो भविष्य काल है उसके भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। सामान्य संभाव्य हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, ये है काल। काल की परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के हैं 3 प्रकार। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 6 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के भी 6 भेद बताए गए हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। और भविष्य काल के 3 भेद हैं, संभाव्य, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु मत भविष्य काल। अब बात करते हैं वर्तमान काल के पहले भेद यानी कि सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा। सामान्य वर्तमान काल को हम कैसे पहचान सकते हैं? सामान्य वर्तमान काल की जो परिभाषा है वह है, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। जैसे, ठीक है, वह लेख लिखता है, मैं खेल खेलता हूं, मतलब इस समय विशेष में यह क्रिया चल रही है। इसका उदाहरण के साथ समझते हैं। वर्तमान काल के सभी भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण को पहला, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल की जो परिभाषा है, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। इस समय में, इस काल में, उस समय विशेष में चल रही क्रिया को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, मैं लेख लिखता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट है ता हूं, ती हूं, ते हैं। ठीक है, यह सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, वह खेल खेलता है, ता है आ गया। ठीक है, यह है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण।
दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके नाम से ही पता चलता है उस समय में वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यता वर्तमान काल के जो दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और उसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इस दौरान क्रिया का परिणाम दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो अपूर्ण वर्तमान काल है, इसमें क्रिया होती हुई तो दर्शाई जाती है परंतु अपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उस समय उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला काल है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका उदाहरण है मैं लेख लिख रहा हूं, मतलब अभी यह निश्चित नहीं है कि वो कितनी देर तक लिखेगा, यह वह लेख कितना अभी बाकी है। ठीक है, मैं लेख लिख रहा हूं, वह खेल खेल रहा है, जिसमें समय निर्धारित नहीं होता। मैं लेख लिख रहा हूं, वह खेल खेल रहा है। ठीक है, अब है तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा हम अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में यह वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। पूर्ण वर्तमान, जैसे अपूर्ण के नाम से पता चलता था कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है, ऐसे पूर्ण वर्तमान काल के नाम से पता चल जाता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। मैंने लेख लिखा है, जैसे कोई बता रहा है मैंने लेख लिखा है, मतलब वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। उसने खेल खेला है। ठीक है, इसका उदाहरण है मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी संदिग्ध वर्तमान काल की। ठीक है, तीसरा है, चौथा और ये पांचवा। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसके नाम से ही पता चलता है कि जिसमें संदेह है। ठीक है, वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे पता चले कि कार्य पूर्ण है अथवा नहीं है, संदेह बना रहता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब संदेह रहता है कि कार्य पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, यह एक अनुमानित रहता है। ठीक है, जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, वह लेख लिख रहा होगा या वह जा रहा होगा या वह पढ़ रही होगी। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, वह उसे खिला रही होगी, इत्यादि उदाहरण है कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें क्रिया के उस रूप कार्य का पता नहीं चलता
कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, वह लेख लिख रहा होगा। ठीक है, अनुमानित है, रहा होगा, रही होगी। वह जा रही होगी। ठीक है, अब तीसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया, इस काल से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, मतलब अभी चल रही है वर्तमान काल में। तात्कालिक मतलब अभी अभी में। ठीक है, बहुत मतलब अब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्रिया अभी चल रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल खेल रहा है। ठीक है, अब है संभाव्य वर्तमान काल। तात्कालिक का उदाहरण है वह लेख, मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल खेल रहा है। ठीक है, अभी क्रिया चल रही है, इसका यह उदाहरण है। अब है हमारा लास्ट में संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में संभावना बनी रहती है। इस काल के नाम से ही पता चलता है संभाव्य वर्तमान काल कि क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, संभावना किस चीज की बनी रहती है? कार्य पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, वर्तमान काल के छठे भेद का जो नाम है वह है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ मतलब पूर्ण हो सकता है, संभावना है। वह खेल खेलता है। ठीक है, वह खेल खेलता है। ठीक है, वर्तमान काल के 6 भेद पढ़े हैं हमने। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब बात करते हैं भूतकाल की परिभाषा और उसके भेदों की। भूतकाल की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं, यह चर्चा करेंगे। भूतकाल अर्थात जो बीत चुका समय है। भूतकाल, इसके भी 6 भेद हैं। ठीक है, वे शब्द जो क्रिया के हो, वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। जैसे वर्तमान काल में कर्ता द्वारा क्रिया कार्यान्वित की जा रही होती है, ऐसे ही भूतकाल में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। जिसका उदाहरण है वह जा चुका होगा। ठीक है, वह जा चुका था, वह ट्रेन में बैठा था,
बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, मतलब सब में था, रहा था, चुका था, रही थी, राम जा रहा था, राम खा रहा था, इत्यादि। मतलब जिसमें कर्ता द्वारा क्रिया के हो चुकने का मतलब कार्य हो चुका हो, क्रिया क्रियान्वित की जा चुकी हो, पता चले, उन शब्दों को भूतकाल कहते हैं। इसका पहला जो भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसका उदाहरण है, यह भी जैसे वर्तमान काल में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है, यह भी भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया था। ठीक है, सामान्य भूतकाल में भूतकाल का जो प्रथम भेद है सामान्य भूतकाल, उसमें हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया जा चुका है। शिवम आया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। इन उदाहरणों से यह निश्चित नहीं होता कि यह कार्य इस समय में किया गया है। रावण को मार दिया, अब कौन बता सकता है कि किस समय में मारा? कोई समय निर्धारित नहीं है, बस हमें पता है कि रावण को मार दिया। उसने यह पाठ पढ़ा, कब पढ़ा? कोई समय निश्चित नहीं है, तो वह उदाहरण किस में आएंगे? सामान्य भूतकाल में। ठीक है, मार दिया, उसने यह पाठ पढ़ा। ठीक है, जिसमें समय निश्चित नहीं होता। समय निश्चित नहीं किया जा सकता, ये है सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं दूसरे भेद की, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें सामान्य भूतकाल में हम निश्चित नहीं कर पाते कि यह कार्य किस समय में पूर्ण हुआ है। आसन्न भूतकाल में की जो परिभाषा है, आसन्न भूतकाल को समझने के लिए जो परिभाषा है वह यह है कि कार्य को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। कुछ समय पूर्व कार्य पूर्ण हुआ है। ठीक है, इसका जो पहला उदाहरण है वह है, उसने सेब खाया। ठीक है, उसने सेब खाया। सेकंड, वह पढ़कर आई है, वह पढ़कर आई है। वह पढ़कर आई है। तीसरा है, जैसे हम कहते हैं वह अभी सोकर उठा है, मतलब कुछ समय पहले ही वह सोकर उठा है। यह है आसन्न भूतकाल, इसमें कुछ समय पूर्व कार्य पूर्ण हुआ होता है। ठीक है, इसका तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। मैं अभी लेख लिख रहा था, मतलब जस्ट कुछ समय पहले ही उसने वह कार्य पूर्ण कर लिया है। आसन्न में कार्य पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ होता है, और पूर्ण भूतकाल में से यह उसकी परिभाषा से यह निश्चित होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण भूतकाल, ठीक है, कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका उदाहरण है, मैं अभी लेख लिख रहा था। ठीक है, मैं
आम खा रही थी। या वह आम खा रहा था। ठीक है, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका जो चौथा उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल पांचवा है संदिग्ध छठा है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, आप इनकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में समझेंगे। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों से यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे उसका नाम है अपूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा इसके उदाहरण से यह ज्ञात नहीं होता इन शब्दों से कि कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा नहीं, इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है अथवा नहीं। ठीक है, इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। वह गाड़ी चला रहा था, मतलब उस समय वह गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी चलाने का वो जो कार्य कर रहा है वो पूर्ण नहीं हुआ था। मैं सो रहा था इत्यादि, वह जा रहा था। ठीक है, कार्य अपूर्ण रहता है। इसका उदाहरण है ठीक है, मैं सो रहा था इत्यादि। ठीक है, अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि संदिग्ध की क्रिया संदिग्ध है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है। जैसा उसका नाम है संदिग्ध, मतलब यानी कि संदेह बना रहता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है या अभी बाकी है। ठीक है, वह गाड़ी चला रहा होगा, मतलब अनुमान लगाते हैं हम। पहला उदाहरण है वह गाड़ी चला रहा होगा। दूसरा उदाहरण है तू सो रहा होगा, मतलब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और संदिग्ध संभावना है कि तू उस समय तू सो रहा होगा। ठीक है, अब है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मत भूतकाल के वाक्यों से वे वाक्य आते हैं इस काल के अंतर्गत जो हो नहीं सके, मतलब जिन्हें हमें करना चाहिए था। अगर हम वो कार्य कर लेते तो आज स्थिति कुछ और होती। उसे कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल।
ठीक है। भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके, जैसे इसका उदाहरण है, अगर पैसे बचाए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है। दूसरा उदाहरण, अगर पढ़ाई की होती तो आज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता, वही है कि जो कार्य हो नहीं सके वह हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। अगर जो पैसे बचाए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मतलब हेतु हेतु मत की जो परिभाषा है कि जो कार्य हो नहीं सका भूतकाल में, उदाहरण, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना ना पड़ता। ठीक है। अगर पढ़ाई की होती तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, इत्यादि। ये उदाहरण जो हैं भूतकाल के भेद के हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम भविष्यकाल की। भूतकाल के भी हमने 6 भेद पढ़े थे और भविष्यकाल के हैं 3 भेद, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्य काल। भविष्यकाल, इसके 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। भविष्यकाल की पहले परिभाषा को समझते हैं। भविष्यकाल की क्या परिभाषा है? वे शब्द जिनसे यह पता चले कि अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया गया है, भविष्य काल के शब्द कहा जाता है। ठीक है। मतलब अभी तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया गया है, आगे किया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है। वो भविष्यकाल, वे शब्द भविष्यकाल कहे जाते हैं। जैसे वह चला जाएगा, आगे आने वाले समय में। मैं परीक्षा जरूर दूंगा। ठीक है। राम जाएगा, मीना उसे पढ़ाएगी, वह ट्रेन में बैठ जाएगा। जो क्रिया अभी नहीं की गई है, आने वाले समय में की जाएगी, वे शब्द, ऐसे शब्द जो होते हैं वो भविष्यकाल कहे जाते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद है, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिनसे यह पता चले कि कार्य सामान्य रूप से होगा। जैसा उसका नाम है, सामान्य भविष्यकाल। वे क्रिया का वह रूप जिनसे यह पता चले कि कार्य सामान्य रूप से होगा। मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। ठीक है। इसका उदाहरण है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। दूसरा है, वह कल कानपुर जाएगा। वह कल कानपुर जाएगा। दूसरा है, इसका कैसे पता चलेगा सामान्य भविष्यकाल? कार्य
सामान्य रूप से पूर्ण होगा। ठीक है, फिर है संभाव्य। संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की परिभाषा क्या है? ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिनसे यह पता चले कि भविष्य में कुछ कार्य होने की संभावना होती है। जैसे दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा। भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जिन संभावना बनी रहती है किसी कार्य के होने की। जैसे दीपक कविता पढ़ेगा। दूसरा, वह गीत गाएगा। ठीक है, अब है हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे भूतकाल में था छठा भेद हेतु हेतु मत भूतकाल, उसमें था कि अगर जो कार्य हो नहीं सका उसकी वजह से आज यह स्थिति है। ऐसे ही भविष्य काल का जो भेद है तीसरा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। इस प्रकार का भविष्य काल जो होता है वह एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्धारित होती है, क्रियान्वित होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इत्यादि। ठीक है, हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिसमें इसकी परिभाषा क्या है? एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे पहला, पैसे कमाओगे तो काम आएंगे। ठीक है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, और पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, पैसे कमाओगे तो खर्च कर पाओगे, इत्यादि उदाहरण जो हैं वो हैं हेतु हेतु मत भविष्य काल के। आज की क्लास में हमने पढ़ा काल की परिभाषा, काल का अर्थ है समय, काल की परिभाषा, काल के भेद और उनके उपभेद और उनके उदाहरण। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। वर्तमान और काल के जो तीन भेद हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। वर्तमान काल के 6 भेद पढ़े हमने, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, ठीक है, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव्य। फिर उसके बाद हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। भविष्य काल के हमने 3 भेद पढ़े, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड share with your family friends.